क्या नाम क्या है तुम्हारा? जी हिना। वाह, नाम तो बड़ा चुन के रखा। मैंने खुद रखा है जी। मेरी माँ ने तो मेरा नाम अल्लाह रखी रखा था। क्यों? खुद क्यों रखा? और ज्यादा तुर्रम खान बनने की जरूरत नहीं है। ये जो दांत निकाल रही हो ना तुम, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अपनी तेजियों को थोड़ा कम रखो। काम क्या क्या कर लेती हो? सब कर लेती हूँ बाजी। क्या क्या कहा तुमने? बाजी? मुझे आज के बाद बाजी बोला ना तो एक खींच के लगाऊंगी तुम्हें। बाजी बाजी नहीं चलेगा मेरे साथ। मैडम कहना होगा तुम्हें मुझे। क्या क्या कहोगी? और ये बाजी अगर कहना है ना, ये उस दूसरी को कहना है, कितना दिल चाहे कहना। और किसी और के काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ मैंने रखा है और तुम्हें पैसे भी मैं दूँ। समझ में आई बात? अच्छा, तो ये है नई मेड। नौकर को नौकर ही कहा जाए तो अच्छी बात नहीं। नगमा, इन्हीं भी मेड ही कहते हैं। जानती हूँ, जाहिल नहीं हूं मैं। जाओ तुम यहां से, जाके रजिया से पूछो कि सारा सामान कहाँ होता है और क्या काम कैसे करना। जाओ। तुम इतनी बदतमीजी से बात क्यों करती हो इन लोगों से? उस्तानी जी, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या कब कैसे कहाँ करना है। मत बताएं आप मुझे, सब जानती हूँ मैं। क्या हो गया नगमा? मैंने ऐसा क्या कह दिया तुम्हें? तुम मुझे कुछ कह भी नहीं सकती। और बात सुनो, ये जो नौकरानी है ना, ये मैंने अंकल के काम करने के लिए रखी है, तुम्हारे लिए नहीं रखी। अपना काम खुद करना। वालिद क्यों करो, इसके बजाय अगर हम ये वाला करें तो ये हमें ज्यादा फायदा होगा। क्या हो रही है? सर मौलम साहब ने कहा था इनको फाइल दिखाने के लिए। वालिद ने? वालिद ने क्या कहा? क्यों, तुम्हें क्या है? शादी में तुमसे बात नहीं कर रहा, जावेद से बात कर। सर ये आपको मुझसे नहीं, सर मौलम साहब से पूछना चाहिए। तुम जाओ यहाँ से। शादी ये लोग सब मिलके तुम्हें पागल बना रहे हैं। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ये तुम इनको नहीं समझ पाओगे। मैं पागल नहीं हूँ, और ना मुझे बना सकते हैं। तुम अपना काम करो और मुझे अपना करने दो। हमारा दिमाग खराब हो गया, जाकर पहले अपना इलाज करवाओ। क्या हो रहा है ये? इसको डैड ने कुछ काम दिए, इसे ये कैसे करेगा काम? हाँ तो क्या हुआ भाई, इतनी बड़ी ऑफिस और इतना बड़ा कारोबार तुम अकेले थोड़ी संभालोगे, ये तुम्हारा हाथ बढ़ाएगा। अरे अंकल आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं आप ही ने इसका इलाज किया। हाँ हाँ, तो ये क्रेडिट मुझको जाता है यार। शादी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। उसको छोड़े, आप बैठे अंकल, बैठे। मैं सोच ही रहा था कि आपके पास आऊंगा, और वो लेडी डॉक्टर मित्रा। बेटा और डॉक्टर मित्रा जो है मुझसे बाहर जा चुकी हैं और तुम जब चाहो मेरे पास आ सकते हो। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। अच्छा ये बताओ मौसम कहाँ है? वो मीटिंग में। अच्छा आप बताएं, कॉफी पियेंगे या चाय? हाँ तो मुझे काफी पिलाओ और फिर मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए मिठाई लेकर तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। तुम बता देना मौसम को मेरे लिए। मिठाई? वो क्यों? अरे यार कमाल करते हो भाई, तुमने ऑफिस ज्वाइन किया है इस खुशी में, और क्या। ठीक है। विदाउट शुगर? हाँ। मालो 2 कॉफी, एक विदाउट शुगर। कैसा आ रहा?
दिमाग खराब करके रख दिया शादी ने। क्या हो गया बेटा तुम्हें? शादी तुम्हारा छोटा भाई है। हाँ तो उसी के लिए ये सब कह रहा हूँ। एक तो आप यहाँ पर आकर बैठ गई हैं, जाकर वालिद को समझाएं, बर्बाद कर देगा कारोबार सारा वो। तुमने शादी का भूत ना अपने सर पे सवार कर लिया है। मुअज्जम ने अगर उसको कारोबार दिया है, उसके हाथ में दिया है, तो कुछ सोच समझ के ही कारोबार उससे करवा रहे हैं ना। देखो बेटा, तुम्हारा भी तो फर्ज है ना कि अपने छोटे भाई का ख्याल रखो, उससे प्यार से समझाओ। अगर वो गलती कर रहा है तो उसको बताओ। कौन सी गलती कर रहे हैं? उसे देखकर लगता है कि वो पागल बनकर हम सबको पागल बना रहा है। जानबूझकर अपनी चालाकियों की वजह से वो सारी जिम्मेदारियों से अपने आप को दूर कर रहा है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? अंकल, कोई है? वली, क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। क्या कर रहे हो शादी? अंकल, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ो अंकल, अंकल। नताशा, नताशा, नताशा। अंकल, 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 अंकल। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? अंकल, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहाँ मेरी इज्जत महफूज नहीं है। अंकल, इस इंसान ने, मैं इसकी बहन की उम्र की हूँ, इसकी बहन और जैसी हूँ, लेकिन फिर भी इसने मेरे साथ। तुम जाओ अंदर शादी। नहीं वालिद, मैं नहीं जाऊंगा। ये औरत यही कसम खाएगी, कहीं नहीं जाएगी। ये मुझे पीछे से टकराई थी, मुझे तो पता भी नहीं था ये किचन में कब आई। या अल्लाह, अब मेरी गवाही कौन देगा? अल्लाह, तू ही मेरी गवाही दे दे। मैं मर क्यों नहीं गई ये सब देखने से पहले? क्या हो गया नगमा? क्या हो गया तुमको? मैं कुछ नहीं बता सकती। आप इस आदमी से पूछे इसने मेरे साथ क्या किया है। शादी क्या हुआ है? बताओ, बताओ इसे। अपनी औलाद की कसम खा के बताओ कि मैंने तुम्हें हाथ लगाया था या तुमने। बदतमीज इंसान, बताओ क्या हुआ है? अंकल, ये हमारे खिलाफ साजिश है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। वलीद, छोड़ो इसे, छोड़ो। वली, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। मुझे अल्लाह के वास्ते यहाँ से ले जाओ। यहाँ मेरी इज्जत महफूज नहीं है। ये गैरत आदमी। क्या कर रही हो वलीद? छोड़ो इसे, मैं कह रहा हूँ। नहीं, मारने दे मुझे, मारो मुझे। इसे गए अपनी औलाद की कसम खा कर गए। झूठी है ये, इल्जाम लगा रही है मुझ पर, अपना इल्जाम मुझ पे लगा रही है। नताशा, तुम शादी को अंदर लेके जाओ, जाओ। दबाओ यहाँ से, तुम छोड़ दो उसे, दबाओ यहाँ से। हेलो, अरे क्या हुआ? क्यों रो रही हो बेटा? बस बस, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मुझे बताओ हुआ क्या? बस खामोश, चुप हो जाओ। बताओ मुझे क्या हुआ? क्या?
अच्छा तुम रोना बंद करो, मैं आती हूँ। तुम रोना बंद करो बेटा, बस ठीक है। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ वालिदा? बेटा वो वलीद ने सादी को मारा है, बस मुझे अभी लेकर चलो वहाँ, मैं फौरन जाना चाहती हूँ। अच्छा आप संभालें खुद को, बस हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। बस फौरन आओ, मैं जाना चाहती हूँ। या अल्लाह, या अल्लाह मेरे बच्चों पे, मेरे खानदान पे अपना करम कर दे मेरे मालिक। या अल्लाह हमें इस मुश्किल से निकाल दे, इस मुश्किल वक्त से निकाल दे। क्या हो गया? झूठ बोलती है ये औरत, बहुत बेशर्म है। मुझ पे इतना गंदा इल्जाम। आप गए क्यों थे? मैंने आपको कहा भी था कि मैं आपको पानी ला देती हूँ, तो आपको जाने की क्या जरूरत थी? उसे इल्जाम लगाना था तो कोई और इल्जाम लगा देती। तुम नहीं थी तो मैं चला गया। क्या मैं अपने घर में भी नहीं घूम सकता? उसे तो मौका मिल गया ना खेल खेलने का। तुम परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो सादी? ये कोई छोटा इल्जाम तो नहीं है ना? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मुझे आप पे पूरा यकीन है, लेकिन बाकी लोगों को भी तो सोचना चाहिए ना कि कौन झूठ बोल रहा है। तुम्हें अब बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वालिदा आ जाएंगी ना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा सादी। आपने देखा नहीं अंकल को? उन्होंने सिर्फ वलीद को रोका आपको मारने से, और तो कुछ भी नहीं कहा। ऐसा मुमकिन नहीं है, सादी ऐसा कर नहीं सकता। तो आपके कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रही? इतनी बड़ी बात पे मैं झूठ बोल सकती हूँ? मेरा तो दिल चाह रहा है मैं खुदकुशी कर लूं, शर्म से मर जाऊं मैं। देख लिया आपने अपने चहीते की हरकत? बल्कि आपको तो फोन करके सब पता चल गया होगा, सारी गलत बातें बता दी होंगी आप लोग को। कहाँ है शादी? बैठो तो सही। हम यहाँ बैठने नहीं आने वाले थे, नताशा और शादी को साथ लेने आए, क्योंकि इन दोनों मियाँ बीवी का मकसद यही है। ज्यादा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं। बकवास बंद करो वलीद। सरबुलंद, दूसरे को सुने बगैर तुम। मुझे सुने बगैर सब अंदाजा है वलीद। सरबुलंद, खामोश रहो बेटा, जरा इन लोगों की भी सुन ले कि ये क्या कहते हैं। तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। कहाँ जाओगी? अम्मा के घर? और मेरा है ही कौन? और वहां जाकर मेरे खानदान का तमाशा बनाओगी? तुम्हारे खानदान का तमाशा मैं बनाऊंगी? तुम्हारे खानदान का तमाशा बना हुआ है, देखा नहीं था तुम लोगों ने उन लोगों का रवैया? कौन लोग हैं ये? शर्म भी नहीं आती इनको, इज्जत नाम की चीज नहीं है इस घर में मेरे लिए। देखा था तुमने, देखा था कि कैसे सबने मुझे झूठलाया था। मैं तुमसे सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि सोचो, क्या वाकई ऐसा हुआ है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यार, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि शादी। यानी तुम भी मुझे झूठला रहे? झूठा मैं नहीं कह रहा तुमको, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि किसी भी इंसान से गलती से कोई टकरा सकता है। तुमको लगा कि टकराया नहीं था मुझसे? तुम्हें पता है उसने
शर्म आ रही है मुझे बताते हुए। नहीं बता सकती मैं उसने क्या किया था। ये तुम्हारा घर है, तुम्हें यहाँ रहना है, तुम रहो, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना चाहिए? हाँ तो ठीक है, अंकल से बात करो। मुझे पूरा यकीन है वो यही फैसला लेंगे कि सादी इस घर से बाहर जाएगा, क्योंकि वो मुझे कभी नहीं निकाल सकते इस घर से बाहर। आपको भी अपने बेटों पे एतमाद होना चाहिए मुअज्जम। हमारे बेटे इतने बेगैरत तो नहीं है। जानता हूँ, मगर क्या करूं? निकाल दे नगमा को, कहीं के अपना फ्लैट खाली कराए और जाके वहां रहे। कैसी बातें कर रही हो तुम? वो एक छोटे बच्चे के साथ। बस बहुत ब्लैकमेल कर चुकी हमें। उसे अगर अपने बच्चे का ख्याल नहीं है तो हम क्यों करें फिर? लेकिन मैं ऐसा फैसला नहीं कर सकता कि वो अपने फ्लैट में रहे। भारत, मुझे आपसे एक बात करनी है। आखिर ये यहाँ क्यों रहेगी? वजह क्या है? बोल नगमा, क्या किया है तूने? खाला, उसने कुछ भी नहीं किया, बस मेरी अनबन हो गई थी वालिद से। कुछ दिन की बात है, फिर हमारा फ्लैट खाली हो जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे। देखो बेटा, माँ बाप की औलाद से कभी अनबन नहीं होती है। हाँ, डांटना डपटना चलता है। अरे बेटा, जो प्यार करते हैं ना वो डांटते भी हैं। यूं घर छोड़ के नहीं आया जाता। अम्मा इतनी बातें क्यों बना रही हो? अगर हमें रख सकती हो अपने घर में तो बता दो, और अगर नहीं रख सकती हो तो भी बता दो, हम चले जाते हैं, कहीं और रह लेंगे। नगमा, जरूर तूने कोई गुल खिलाया होगा। तेरी जुबान इतनी नहीं है, इतनी लंबी है। बोल बोल, तूने क्या किया है? खाला, मैंने कहा ना, उसने कुछ भी नहीं किया है। मुझे ही गुस्सा आ गया था, इसलिए नहीं करने का आया। देख बेटा, ये घर तुम्हारे लिए तो है। अरे सारी जिंदगी इस घर में रहो, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस माँ बाप से अनबन नहीं होनी चाहिए। खाला, कुछ ही दिन की बात है, तो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह बेटा, अल्लाह करे सही हो जाए। नगमा, तुम अम्मा का ख्याल रखना, मैं शाम में आऊंगा। कहाँ जा रहे हैं आप? जरा दोस्त के पास जा रहा हूँ। अरे बेटा, कुछ खाते तो जाते, कुछ भी नहीं खाया होगा ना तूने? नहीं खाला, मैं आके खा लूंगा। हाँ, अगर आपको कुछ चाहिए बाहर से तो मुझे बता दे, मैं ले आऊंगा वापसी पे। अच्छा, वापसी पे खाना लेते आइएगा। ले आऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? अब बता, असल बात है क्या? चल बोल। क्या असल बात बताऊं? बात वो ही है जो वलीद ने तुम्हें बताई है। मुझे वलीद की बात पे एतबार नहीं है, तू बता। अपनी सास से जरूर तूने फड्डा किया होगा, क्या है ना? अम्मा कसम। खबरदार, अगर कसम खाए तो चल जाके बच्चे को देख। और अगर यहाँ रहना है ना तो शराफत से रहना, और अगर तो मिट्ठू की तरफ गई तो तेरी ना टांगे तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी। वहाँ जाती है मेरी जूती, समझ में आई बात? आई बड़ी मुझे नसीहतें करने बैठ गई है। नहीं जाए तो बेहतर है। पता नहीं ये लड़की क्या करके रहेगी। वालदा, आपने मेरी बात का यकीन कर लिया ना? औरों को कैसे यकीन दिलाऊं? अरे बेटा, लोग जो कहते हैं ना उन्हें कहने दो। तुम्हें भी सब जानते हैं और नगमा को भी सब जानते हैं, लेकिन तुम्हारे वालिद को अंदाजा नहीं था। मुझे खुशी है कि उन्होंने जो भी फैसला किया है वो बहुत ठीक किया। लेकिन घर का तो वो माहौल नहीं रहा ना। शादी कमरे से निकलने को तैयार नहीं है और अंकल सामने आने को। बेहतर यही है कि आप
नगमा को वापस बुला लें और हम कहीं चले जाते हैं। नहीं बेटा, अभी खामोश रहो, देखते हैं कि हालात कैसे होते हैं। हेलो सरबुलंद। हाँ बेटा, बात तो की है मैंने उनसे, मगर उनका जवाब वही है, सिर्फ खामोशी। लेकिन बेटा ये बड़ी बात है कि उन्होंने नगमा और वलीद को भेज दिया। ये बात मेरे हलक से नहीं उतर रही वालदा। वलीद उनकी कमजोरी है, कम से कम बिजनेस में, क्योंकि वो सब कुछ उसके हवाले कर चुके और घर में उनका पोता उनकी कमजोरी है। और रही बात नगमा की, तो वो बहुत चालाक लड़की है, कोई ना कोई नई चाल जरूर चलेगी। अब क्या होगा बेटा, ये मुझे कुछ नहीं पता। शायद आज रात तक पता चल जाए कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन तुम कहाँ हो और शर्मीन कहाँ है? शर्मीन ऑफिस में है और मैं घर पे। और मुझे बहुत जल्द फैसला करना है कि मैं क्या करूं, जॉब या। अच्छा बेटा सब्र करो और टेंशन नहीं लेनी तुमने। देखो बेटा, कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक, खुदा हाफिज। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। सरबुलंद बहुत परेशान है। मैं भी वालदा, मुझे भी 2 दिन में फैसला करना है। अगर मामला अंजाम तक नहीं पहुंचा तो मैं भी घर छोड़ के चला जाऊंगा। कहाँ जाओगे तुम? नताशा की आंटी के घर। नहीं सादी, हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? हम उन्हें क्या बताएंगे कि हमें घर से क्यों निकाला? नताशा बिल्कुल सही कह रही। हम यही रहेंगे सादी, ये हमारा ही घर है। क्यों आंटी? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम लोग। मैंने अपना कमरा खुद लॉक किया क्योंकि वहां कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं किसी से शेयर नहीं करना चाहता। धमकी दे रहे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, वालिद नाराज थे, फिर तो वो नहीं था। अब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने सारी जिंदगी हमें सिर्फ डराया और धमकाया ही है। वलीद यार, मैं तो अभी भी ये कहूँगा कि प्रोजेक्ट तुम मुझे दे दो, तुम मेरे साथ काम करो पार्टनरशिप पे। मुझे नहीं लगता कि क्लाइंट को कोई मसला होगा। क्लाइंट को प्रोजेक्ट से मतलब होगा, इस बात से नहीं कि तुम किसके साथ काम कर रहे हो। थैंक यू जमाल। अगर वालिद से अलग होता हूँ तो आई एम श्योर तुम्हारे साथ काम करूँगा और ये मेरी ख्वाहिश भी है। लेकिन शायद ये प्रोजेक्ट मैं तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन कुछ क्लाइंट्स हैं मेरे पास जो मेरे ज़ाती क्लाइंट्स हैं, तुम उनके साथ काम कर सकते हो। हाँ, ये भी है। वैसे भी अब तुम आ गए हो ना, अब तो काम बहुत होगा। यू नो व्हाट, तुम्हारे डैड की जो ये कंपनी है ना, यही मेरी असल हरीफ है। ये बहुत पुरानी है, इसी वजह से मुझे आगे बढ़ने में बहुत देर लग रही है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ तुम आ गए हो, ये मेरे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। थैंक यू। वलीद यार, तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम मुझे बताना। पैसों की, रहने की कोई मसला नहीं है। और हाँ, तकल्लुफ़ नहीं करना, दोस्त है यार, और वैसे भी अब हम पार्टनर बनने वाले हैं। थैंक यू यार। नहीं यार, थैंक्स की कोई बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम शमीन भाभी, कैसी हैं आप? जी मुझे आप वो फ़ोन कर रही थी, गलती से कट गया। हाँ, आप बताएं, सब ठीक है ना? ऑफिस गई थी? गुस्से में? कब?
क्या है आपके घर? कब? ओहो, मारा? क्या हुआ बेटा, चुप क्यों हो गई? किसका फोन है? वो शर्मीन भाभी का फोन है। अंकल ने सरबुलंद भाई को मारा है। ला मुझे तो। हेलो। हाँ हाँ बेटा सुन रही हूँ। हाँ हाँ, हंगामा तो यहाँ भी मचाया था, मगर सिर्फ मुझ पे। लेकिन ये नहीं बताया कि तुम्हारी तरफ गए थे। बस बेटा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अच्छा ठीक है बेटा, मैं आती हूँ तुम्हारी तरफ। अल्लाह हाफिज। उसकी खैर खबर ली आपने? नहीं बेटा, अब मेरी बात नहीं हो सकी। तो गोया आपने फिर उसे उसके हाल पे छोड़ दिया। गजाली बेटा, मैं अपनी जॉब की वजह से बहुत बिजी रहती हूँ, और किसी कॉलेज के प्रिंसिपल होना कोई आसान बात नहीं है। मैं 24 घंटे ऑन जॉब रहती हूँ। मैंने उससे बात नहीं की और फोन करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। वो फोन नहीं उठाएगी। क्यों? तुमने उसे कॉल की थी? प्लीज मम्मा, आप मुझे नहीं डांटिएगा। तो और मैं क्या करूं? तुम्हें इस हालत में उसे कॉल करनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता कि मैं इस हालत से कब बाहर आऊंगा। गजाली बेटा, मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ, लेकिन जो गलती हम कर चुके हैं उसे दुरुस्त तो नहीं कर सकते ना। मेरा मशवरा है कि तुम अब शादी कर लो। शादी वो अब मैं नहीं कर सकता मम्मा। बेटा, क्यों मुझे मेरे नाकर्दा गुनाहों की सजा दे रहे हो? मैं आपकी गुनाहों की सजा आपको नहीं दे रहा हूँ। मुझे तो खुद पता नहीं कि मैं इस कैफियत से कब बाहर आऊंगा। मुझे पता ही नहीं चला कि नताशा से कब मैं इतनी मोहब्बत कर बैठा। अब वो नहीं है तो ये जिंदगी खाली खाली सी लगती है मम्मा। बेटा, संभालो अपने आप को और निकालो इस हजार से अपने आप को। जी खैर, आप कब जाएंगे? शाम को जाऊंगा। वालदा, आपसे जो मैंने कहा है आप वही करें। किस बात से खौफ ज़दा हैं आप? क्या कर लेंगे वालिद? आप बस सादी और नताशा को यहाँ भेज दें। बेटा, वो चाहते हैं कि फिर पहले की तरह सब एक साथ रहें। ऐसा हो ही नहीं सकता वालदा, नामुमकिन है ये। जो वो सोचना चाहते हैं ना, उन्हें सोचने दें। एक सच बात कहूं आपसे, मैं अब उन्हें देखना ही नहीं चाहता। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो बहुत अजियत में है, क्योंकि अब उनकी ताबियादारी करने वाला कोई नहीं रहा। नहीं, उन्हें इस बात की अजियत है कि उनकी बादशाहत नहीं चल रही है, उनके गुलाम कम रह गए। उनसे कह दीजिएगा कि मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मेरा बस चले ना तो मैं उनके बाप होने का तमगा भी उन्हें वापस कर दूं। ऐसे नहीं कहते बेटा। ऐसा ही कहते हैं वालदा। आप बस नताशा और सादी को यहाँ भेज दें। मुझे पता है कि आप यहाँ नहीं आएंगी, मगर बेटा अभी उनके आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत वालदा? सादी की उस घर में इतनी तजलील हो चुकी है, ऑफिस जाने के वो काबिल नहीं रहा। वलीद उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। वालिद उसे रोटी और कपड़े के एवज गुलाम बना के रखना चाहेंगे। क्या ये चाहती हैं आप? सरबुलंद, बेटा सब्र करो, अल्लाह पाक सब ठीक कर देंगे। ठीक है वालदा, अगर आप चाहती हैं तो सब्र कर लेता हूँ। सब्र के अलावा तो कोई चारा भी नहीं है हमारे पास आदि।
और मुझे तो अंकल से बहुत डर लगता है सामने जाने से। तो फिर क्या करें? सब्र से बैठे रहेंगे तो जिंदगी गुजर जाएगी क्या? देखो अब आंटी क्या करती हैं। मुझे तो बहुत देर हो गई, अगर अंकल आ गए तो? नहीं, मैंने फोन कर दिया था, वो बस आती होंगी। नताशा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हम ना भाई के घर चलते हैं। तुम आंटी से पूछ लो। हाँ, मैं आज पूछ लूंगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा तेरे सास ससुर क्यों नहीं आए? झगड़ा तो वलीद का हुआ था ना, तो तुझे घर से क्यों निकाल दिया भाई? क्या हो गया अम्मा? मुझे निकाला नहीं है उन्होंने, खुद आई हूँ मैं अपनी मर्जी से। मेरे शौहर को निकालेंगी तो क्या मैं वहां पर रहूंगी? आज से पहले तो तुझे अपने ससुर की बहुत फिक्र थी, ताकि तूने अपने मुट्ठी पे कर सके। अब क्या हुआ? अब किया ना तुमने पते की बात। अब एक राज की बात सुनो, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, मगर अपने चहीतों को जाकर मत बता देना। अरे कौन चहीते? मिट्ठू और सुनैना। अपनी औलाद से ज्यादा प्यारे तो वो है ना तुम्हें। अच्छा अब ज्यादा बकबक मत कर, जो तुझे बता रहे ना वो बता। जरूर तूने नया तीर मारा होगा। ये तो है, और तीर अपने निशाने पे जाकर बैठे है। वलीद को ऑफिस जाने के लिए राजी कर लिया है मैंने, और मैंने उसे समझाया था कि चुपके चुपके सारे काम अपने हाथ में ले ले, और उसने ऐसा ही किया। सारे काम उसने अपने हाथ में ले लिए। शुक्र है उसको मेरी बात तो समझ में आई। और जानती हो माँ, सबसे अच्छा और सबसे पहला काम क्या किया उसने? सर बुलंद भाई, उनको साइड पे करवा दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि उसका सारा काम अपने कब्जे में कर लिया और उसको फारिग कर दिया। उसका किसी बात पे बाप से झगड़ा हो गया था, वो बीवी को लेके वहां से चला गया, और बालाज भाई से तो पहले ही जान छूट चुकी थी। बाकी बचा वो पागल। उस पागल को भी ऑफिस ले जाना शुरू कर दिया था उन्होंने। मेरे हलक की हड्डी बन गया था वो। फिर मैंने अपना दिमाग लड़ाया, सोची एक बहुत अच्छी सी चाल। वो तो किसी बात पे शादी का वलीद से झगड़ा हो गया था, तो नगमा तूने क्या चाल चली? अब मुझे क्या चाल चलनी थी, मैं कर क्या सकती हूँ। वो बस वलीद का शादी से किसी बात पे झगड़ा हो गया, और बस यही हुआ, और कुछ भी नहीं। जब अपने घरों में लोग चाले चलने लगते हैं ना, तो इसी तरह घर से निकाल दिया जाता है। और अपने मियाँ से कह देना, मैं ज्यादा दिन तुम लोगों को नहीं रखने वाली, या फ्लैट में जाए या अपने बाप के घर जाके रहे। अरे ये कोई अच्छा कोई लगता है दामाद आके यहाँ पे रहे? अम्मा वैसे तुम ना बहुत ही बड़ी एहसान फरामोश हो। अगर मेरा मियाँ यहाँ आया है ना, तो वो सिर्फ हमारा नहीं बल्कि तुम्हारा भी खर्चा उठा रहा है। मुझे ना ताना देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसे नहीं कहा था कि सामान लेकर आए और मेरा खर्चा उठा। अल्लाह का शुक्र है मैं इज्जत से 2 रोटी खा रही हूँ, तुम लोगों की तरह चालबाज नहीं हूँ। तौबा है अम्मा, मैं ताने नहीं दे रही हूँ तुम्हें, सिर्फ बता रही हूँ कि वो कितना ख्याल रखता है। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों के ख्याल की। अपने यहाँ से बोल सारा सामान उठाए यहाँ से, और यहाँ से चलता बने, कहीं पर भी जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अरे मैं तुम लोगों की तरह लालची नहीं हूँ, तेरे अंदर तो कूट कूट के लालच भरा हुआ है। अच्छा बस करो अम्मा, तुम तो नाराज ही हो गई हो। थोड़ा सा ना अपनी औलाद के लिए भी दिल में प्यार दर्द पैदा करो। तुम्हारी औलाद हूँ मैं, किसी गैर की औलाद नहीं हूँ। सादी और नताशा चले जाएंगे तो हम भी अपने घर वापस चले जाएंगे। नासपिटी, भाई वो कहाँ जाएंगे अब? चले जाएंगे जहाँ भी उन्हें जाना होगा, कहीं भी चले जाएंगे। ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हाय हाय, तुझ पे तो अल्लाह ही रहम। हाँ कर लेगा अल्लाह रहम मुझ पे। दुआएं मांगो, वो भी हाथ उठा उठा के कर लेगा रहम। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों
ये है जियो